तो ये जो क्वेश्चन है ये मैंने एच.सी. वर्मा से लिया है और एच.सी. वर्मा का रोटेशनल मैकेनिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 61 है ये। और इस क्वेश्चन में ये कोलिजन का क्वेश्चन है और इसमें यहाँ पर एक रॉड है और एक ये पार्टिकल है। रॉड यहाँ पे रेस्ट पे है इनिशियली और पार्टिकल जो है वो आके इसके साथ कोलिजन करता है और कोलिजन के बाद में अल्टीमेटली जो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, कई सारे पार्ट्स हैं इसके, इसमें अल्टीमेटली जो हमें कैलकुलेट करना है वो है कि व्हाट इज़ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड आफ्टर द कोलिजन। और जो पार्टिकल है वो स्टिक कर जाता है यहाँ पर इसमें, तो फाइनली यहाँ पर ये एक ही सिस्टम बन जाता है स्टिक करने के बाद में। और इसके जो बिल्कुल यहाँ से लेकर के स्टार्टिंग के जो पार्ट्स हैं वो एक तरीके से पैराग्राफ के फॉर्म में है और उनको आप करते करते बिल्कुल लास्ट वाले पार्ट पे पहुँच जाओगे और उसके बाद में आप जो ओमेगा कैलकुलेट करवाया गया यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी वो कैलकुलेट कर पाएंगे। तो दिस क्वेश्चन इज जस्ट लाइक ए पैराग्राफ। एक एक जो यहाँ पर इसके पार्ट्स हैं वो आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको हिंट दे रहे हैं इस क्वेश्चन को कम्प्लीटली सॉल्व करने में। तो एक बार जस्ट इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं जैसे जैसे कहा जा रहा है, फिर इस पर थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे और उसके बाद में जहाँ तक ओमेगा कैलकुलेट करने का सवाल है उस क्वेश्चन को मैं कुछ और मेथड से भी लूँगा, यानी इससे एक तरीके से इन्होंने जो मेथड यहाँ प्रिस्क्राइब किया है इससे डिफरेंट मेथड्स भी लेकर के यहाँ पे इस पर थोड़ी और क्लैरिटी करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन में हमारी क्या अप्रोच रहेगी। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये कैपिटल एम मास है, ये स्मॉल एम मास है। इनिशियली ये चल रहा था यहाँ पे, रॉड की लेंथ एल वगैरह है यहाँ पर इसमें। वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास सी ऑफ द सिस्टम कॉन्स्टिट्यूटिंग द रॉड प्लस द पार्टिकल। तो रॉड और पार्टिकल का जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी हमको कैलकुलेट करनी है इसमें। तो इनिशियली यहाँ पर आप देख सकते हो कि रॉड जो है वो जीरो वेलोसिटी पर है और ये पार्टिकल मूव कर रहा है और रॉड का जो खुद का सेंटर ऑफ मास है अपना वो इस पॉइंट पे होगा जो कि यहाँ से L/2 डिस्टेंस पर होगा, रॉड का अपना इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास। ऑब्वियस है कि फिर सेंटर ऑफ मास इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इस लाइन पे कहीं ना कहीं लाई करेगा और अगर वो इस लाइन पे कहीं ना कहीं लाई करेगा तो मैं बोल सकता हूँ कि जस्ट अभी अगर कोलिजन होने वाला है, जस्ट बिल्कुल ये जो पार्टिकल है बिल्कुल इसके पास में ही है, तो ऑलमोस्ट जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ कहीं पे लाई कर जाएगा इसका। तो दिस इज़ द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस होल सिस्टम। पूरे सिस्टम का यहाँ पर ये सेंटर ऑफ मास है जिसको C से रिप्रेजेंट यहाँ पे किया जा रहा है। इसकी वेलोसिटी, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो ये होता है, दिस इज सम m1 v1 m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। दो मासेस का सिस्टम है यहाँ पर हमारे पास में। तो अगर मैं यहाँ पर इस मास को देखूँ, स्मॉल मास को, तो m इंटू वी और जो ये रॉड है m इंटू जीरो से कोई वेलोसिटी नहीं है यहाँ पे, टोटल मास हो जाएगा m प्लस m। तो ये पार्ट बड़ा ही सिंपल था, एम वी डिवाइडेड बाय m प्लस m। और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो v का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आ जाएगी यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। तो दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। फिर उसके बाद में अगले पार्ट में हमसे बोला जा रहा है, नेक्स्ट पार्ट, कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू दिस सेंटर ऑफ मास बिफोर द कोलिजन। तो पार्टिकल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर हमें कैलकुलेट करनी है, सेंटर ऑफ मास। तो पार्टिकल की वेलोसिटी में से सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी माइनस कर देंगे, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो डायरेक्टली माइनस हो जाएगा, तो एम वी डिवाइड बाई एम प्लस एम। अगर यहाँ पर अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो इट विल बी कैपिटल एम वी डिवाइडेड बाई एम प्लस एम। इसका डायरेक्शन भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द रॉड विद रिस्पेक्ट टू दी सी बिफोर कोलिजन। तो रॉड की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में क्या है, तो रॉड की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो रॉड की कोई वेलोसिटी है नहीं यहाँ पर और ये वेलोसिटी जब उसमें से माइनस होगी तो एक तरीके से जीरो माइनस एम वी डिवाइडेड बाई एम प्लस एम हो जाएगा। दिस विल बी माइनस एम वी डिवाइडेड बाई एम प्लस एम। माइनस बस ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर जो ये v है इस v के अपोजिट यहाँ पे आंसर आ रहा है। तो ये जो वेलोसिटी है मैग्नीट्यूड वाइज तो ये है और डायरेक्शन वाइज जस्ट यहाँ पर टुवर्ड्स लेफ्ट है, इसके अपोजिट है, v के अपोजिट है यहाँ पर। तो ये वाला पार्ट हो गया। इसके बाद में हमें एंगुलर मोमेंटम वगैरह की कुछ कैलकुलेशंस करनी है इसमें। फाइंड द एंगुलर मोमेंटम पार्ट डी में यहाँ पर। तो ये ए पार्ट था, दिस वाज बी पार्ट, दिस वाज सी पार्ट और डी पार्ट में हमें यहाँ पर दोनों का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है और ये सब कुछ सारा हम यहाँ पर इस सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में कर रहे हैं और सेंटर ऑफ मास खुद मूविंग था यहाँ पर, तो वो खुद मूविंग था इसीलिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ा, इनकी वेलोसिटीज़ कैलकुलेट करनी पड़ी। अब यहाँ पर किस तरीके से आप कैलकुलेट करते हो एंगुलर मोमेंटम, तो उसको मैं एक बार यहाँ पर अलग से पहले लिख देता हूँ। किसी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम जब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, अगर वो पार्टिकल सपोज किसी वेलोसिटी v से चल रहा हो, मास m हो उसका, और किसी इस पॉइंट के बाद अगर मेरे को एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो एंगुलर मोमेंटम निकालने का तरीका तो वही होता है कि m r क्रॉस v कर दिया जाए अगर मेरे को इस पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है, या फिर इसके जो लाइन ऑफ मोशन, इस लाइन ऑफ मोशन पे अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ तो एम वी आर परपेंडिकुलर हो जाता है।
और डायरेक्शन के लिए आप इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन बनेगा उसका आप डायरेक्शन निकाल सकते हो। तो ये जो वेक्टर है इसको आगे बढ़ा दो तो ये इस डायरेक्शन में है, और यहाँ पे डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम क्लॉकवाइज हो जाएगा इसका एंगुलर मोमेंटम का। अब ये तो हो गया पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम। अगर कोई यहाँ पर रिजिड बॉडी हो जिसका कंबाइंड टाइप का मोशन हो, मैं इन जनरल यहाँ पर देख लेता हूँ इसको, तो अगर कोई इस तरीके की रिजिड बॉडी है और इस रिजिड बॉडी का कंबाइंड मोशन है, कंबाइंड मोशन बोलने का मतलब है कि ट्रांसलेटिंग भी है और उसके साथ साथ अगर ये रोटेटिंग भी है, दोनों तरीके के मोशन चल रहे हैं इसके, तो किसी पॉइंट ओ के अबाउट यहाँ पर अगर मेरे को इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो इस तरीके के एंगुलर मोमेंटम में जो रिज़ल्ट आते हैं, मैं डायरेक्टली उन रिज़ल्ट्स को यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो जो रिज़ल्ट्स आते हैं वो कुछ इस तरीके के आते हैं कि ये एल सी एम प्लस एल विद रिस्पेक्ट टू सी एम कुछ ऐसा आता है। और एल सी एम बोलने का मतलब यहाँ पर यह है कि सारे मास को आप सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेट कर दो, और जैसे एक ये पॉइंट मास का हमने कैलकुलेट किया है, एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर लो इसको। तो सेंटर ऑफ मास पे सारे मास को एक तरीके से कंसनट्रेटेड एज्यूम करके पॉइंट मास की तरह आप इसको चलता हुआ मानो। तो सारे मास को अगर मैं यहाँ पर कंसनट्रेटेड मान लूँ तो जो LCM का आंसर होगा वो इसी तरीके का हो जाएगा। आप यहाँ पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, तो M VCM और ये R परपेंडिकुलर हो जाएगा, दिस इज़ R परपेंडिकुलर। ध्यान रखना पड़ेगा अगर ये पॉइंट मूविंग है तो मुझे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इसके फ्रेम में निकालनी पड़ेगी। अगर ये फिक्स है तब तो यही ओरिजिनल वेलोसिटी काम में आ जाएगी, लेकिन अगर ये मूविंग है तो इसके फ्रेम में हमें यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होगी। ये वाला जो पार्ट है इसको ऑर्बिटल भी बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। जो दूसरा पार्ट है यहाँ पे दैट इज ऑल्सो टर्म्ड एज स्पिन, ऑल्सो टर्म्ड एज इंट्रिंसिक स्पिन। तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट इस बात से इंडिपेंडेंट है कि आप किस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेशंस कर रहे हो। ठीक है, आप ओ पॉइंट लेते हो, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, उससे ये कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है। और इसकी जो वैल्यू होती है एल विद रिस्पेक्ट टू सी एम। तो एक तरीके से ये ट्रांसलेशन वाला पार्ट था, अपने ट्रांसलेटरी मोशन में अपने सारे मास को यहाँ कंसनट्रेट कर दिया। ये रोटेशन वाला पार्ट है, एक तरीके से रोटेशन का कॉन्ट्रीब्यूशन है, स्पिन का कॉन्ट्रीब्यूशन है अबाउट इट सेंटर ऑफ मास। और ये सिंपली हो जाता है आई सी एम इंटू ओमेगा। जो भी ओमेगा का सेंस होगा वही सेंस इस टर्म का हो जाएगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि इसमें कहीं पर भी इस पॉइंट के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, ये हमेशा ही उतना ही होगा चाहे आप किसी भी पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करो। इसके डेरिवेशंस भी आप देख सकते हो, HCV में इसको डराइव भी किया गया है। तो जब भी मैं किसी रिजिड बॉडी का किसी पॉइंट के अबाउट यहाँ पे इस तरीके से लिख रहा हूँ और यहाँ पर ये कंबाइंड मोशन में है, तो वी हैव टू टर्म्स। एक तो हो जाएगा ट्रांसलेशन वाला टर्म जिसमें आप सारे मास को कंसंट्रेटेड एज्यूम करोगे सेंटर ऑफ मास पे, और जैसे एक पार्टिकल का कैलकुलेट किया जाता है एग्जैक्टली वैसे कर लेंगे। फिर उसके बाद में दूसरा टर्म यहाँ पर आएगा, इसमें स्पिन रोटेशन वाला टर्म, और उसको इंट्रिंसिक है, यानी कि एक तरीके से ये बॉडी की प्रॉपर्टी जैसा है। इसको इस बात से मतलब नहीं है कि आप पॉइंट कौन सा ले रहे हो, ये हमेशा ही उतना आएगा। तो ऐसा लग रहा है कि ये बॉडी की एक प्रॉपर्टी है, लेकिन ये जो टर्म है वो डिपेंड करेगा कि आपने पॉइंट कहाँ पे लिया। अगर आपने पॉइंट इसी लाइन पे ले लिया होता तो फिर R और V एक ही डायरेक्शन में हो जाते और ये टर्म जीरो भी हो जाता। तो ये टर्म तो पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगा, लेकिन ये जो टर्म है दिस टर्म इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट। आप कोई पॉइंट उठा लो हमेशा वही आएगा। दिस इज सम काइंड ऑफ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ दिस सिस्टम। तो आई सी एम इंटू ओमेगा ये आ गया। तो अब मैं इनका यूज़ करते हुए यहाँ पे इसमें एंगुलर मोमेंटम की कैलकुलेशन कर रहा हूँ, एक बार पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम और एक बार यहाँ पर इस रॉड के एंगुलर मोमेंटम। तो पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ये कैसे चलते हुए दिख रहे हैं मुझे। तो रॉड क्योंकि इनिशियली यहाँ पे रेस्ट पे जीरो वेलोसिटी है रॉड की, तो इसका मतलब है कि रॉड का जो हर एक पॉइंट है वो इसी वेलोसिटी से पीछे की तरफ चल रहा होगा। तो हर एक पॉइंट इसी वेलोसिटी से पीछे की तरफ चल रहा है यहाँ पे, इसका मतलब रॉड जो है वो कंप्लीट ट्रांसलेटरी मोशन में है। जस्ट मैं इसके सेंटर ऑफ मास से वेलोसिटी दिखा रहा हूँ, ये कंप्लीट ट्रांसलेशन में है, प्योर ट्रांसलेशन। ये बिफोर कॉलिजन की बात कर रहा हूँ, प्योर ट्रांसलेशन में यहाँ पर ये रॉड है और ये चल रही है विद वेलोसिटी mv डिवाइडेड बाई m प्लस m। जो पार्टिकल था हमारा यहाँ पर ये चल रहा है यहाँ पर इस डायरेक्शन में, और जो पार्टिकल की वेलोसिटी है दैट इज़ कैपिटल mv डिवाइड बाई m प्लस m, स्मॉल m मास कैपिटल M मास। यहाँ पर ये पॉइंट है जिसके अबाउट हमें सारी कैलकुलेशन करनी है। तो अब इस पॉइंट का ये डिस्टेंसेस वगैरह हमें एक बार देख लेने होंगे, और इसके लिए सेंटर ऑफ मास का आप यूज़ कर लोगे। सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसका मैं डायरेक्टली इस R1 R2 के आंसर यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो जैसे अगर टू पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास अगर लिखते हैं, एक पार्टिकल जैसे यहाँ पर और एक पार्टिकल जस्ट यहाँ पर है कहीं पे, तो जब मैं R1 लिखूँगा तो हमें ये पता होता है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो डिस्टेंस को इन्वर्स रेशियो में डिवाइड करता है। तो जब R1 यहाँ पे लिखा जाएगा तो उस केस में फिर ये वाला मास पहले आएगा ऊपर, तो m डिवाइडेड बाई m प्लस m,
और टोटल ये डिस्टेंस कितनी है जो डिवाइड कर रहा है यहाँ पर सेंटर ऑफ मास L/2, तो L/2 से आप मल्टीप्लाई कर दो इसको। फिर R2 अगर मुझे लिखना है तो ऊपर फिर ये वाला मास आ जाएगा, तो कैपिटल M डिवाइड बाय स्मॉल m प्लस m, दिस इज़ मल्टीप्लाइड विथ L/2। ये R1 R2 की वैल्यूज़ आ गई। अब मुझे यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम की कैलकुलेशन लिखनी है इसमें, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू c, तो जस्ट एक पॉइंट मास है तो वही MV/r परपेंडिकुलर करना होगा सिर्फ इसमें यहाँ पर। और आप इसका सेंस देख लो कि सेंस कैसे है, तो ये हो गया r वेक्टर यहाँ से, और ये ऐसे घुमा दिया जाए तो एंटी क्लॉकवाइज है यहाँ पर ये। तो पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू c, तो मास है स्मॉल m, वेलोसिटी है mv डिवाइड बाई m प्लस m, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r2, और इसकी वैल्यू है m डिवाइड बाई m प्लस m L/2, और सेंस आ गया एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से रॉड के लिए आप कैलकुलेट करो, तो रॉड का विद रिस्पेक्ट टू दिस c, तो रॉड भी कंप्लीट ट्रांसलेशन मोशन में है यहाँ पर, और इसमें सिर्फ यही वाला टर्म आ पाएगा, ओमेगा इसके पास में है ही नहीं यहाँ पर, तो ये टर्म चला गया, सिर्फ यही टर्म आएगा यहाँ पर इसमें। तो रॉड का मास कैपिटल M, वेलोसिटी mv डिवाइड बाई m प्लस m, और उसके बाद में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे R1 m डिवाइड बाई m प्लस m L/2। और सेंस कैसा आएगा, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ये r वेक्टर ड्रॉ करो, तो अगेन यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज आ गया। दोनों एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं, तो अगर मैं टोटल लिखना चाहूँ यहाँ पे तो टोटल भी लिखा जा सकता है, तो L टोटल इनिशियल बोल सकते हैं इसको। तो L इनिशियल या L टोटल इनिशियल यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो दोनों को अगर आप ऐड कर दो, तो दोनों को ऐड करने के बाद में जो टोटल एंगुलर मोमेंटम आएगा यहाँ पर, तो दैट इज़ MMV डिवाइड बाई m प्लस m इंटू L/2। तो ये यहाँ पर इस सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम है, और ये एंटी क्लॉकवाइज है। इसके बाद जो अगला पार्ट है उसमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है अबाउट दिस एक्सिस जो कि यहाँ से पास हो रही है और प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर यहाँ पर हो जाएगा इसमें, इसको जस्ट आप बिल्कुल यहीं पे चिपकाओ, करीब करीब मान के चलो कि इसके बिल्कुल नज़दीकी यहाँ पर ये, तब हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसको। तो पहले पार्टिकल का अगर मैं लिखूँ तो पार्टिकल का हो जाएगा mr2², ठीक है, पार्टिकल का हो गया mr2²। और रॉड का अगर मेरे को यहाँ पर इस एक्सेस के अबाउट लिखना है, तो पहले आप रॉड का इस एक्सेस के अबाउट लिखो, सेंटर से पास होने वाली एक्सेस, तो ml²/12 हो जाएगा। और उसके बाद फिर आप यहाँ पर पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगा लो। तो रॉड के लिए अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो कैपिटल M L²/12, ये इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये रॉड के सेंटर ऑफ मास के अबाउट। अब जब रॉड का जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल रहे हो, तो पूरी तरीके से बस आप इस पर कंसंट्रेट करो, और बस आप ये देख लो कि ये कोई एक्सेस इसके अबाउट कैलकुलेट करना है। तो रॉड का इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास तो ये है, तो उसके अबाउट रॉड का खुद का कितना हो जाएगा ml²/12, और फिर उसके बाद में ये गैप देख लो कि ये गैप कितना है यहाँ पर, तो उसके हिसाब से m, और ये r1² और यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ये सारा आप R1 R2 की वैल्यूज जब यहाँ पर रखोगे तो उससे आपको ये मिल जाएगा ml²/12, और यहाँ पे न्यूमरेटर में m प्लस 4m, और डिनोमिनेटर में यहाँ पर स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ये आ जाएगा। तो दिस इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम, ये पार्ट यहाँ पर ई था इसका। फिर उसके बाद में फाइनली यहाँ पर ये इसके साथ स्टिक कर जाता है, और स्टिक करने के बाद में अब इसको आप पूरा एक सिस्टम मान के चलो कि ये कंप्लीट, अब यहाँ पर ये एक ही चीज़ है, यहाँ पर ये जैसे रॉड मूव करेगी उसके साथ साथ ये मूव करेगा, क्योंकि ये इसके साथ स्टिक हो चुका है, तो पूरा एक रिजिड बॉडी बन गया यहाँ पर। पहले ये रिजिड बॉडी का पार्ट नहीं था, लेकिन अब एक तरीके से ये इस रिजिड बॉडी का ही पार्ट है एक साथ। यहाँ पर ये सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है, तो सपोज सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है वो कुछ इस वेलोसिटी से चलते आगे यहाँ पर VCM, और ये एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर ऐसे घूम जाता है ओमेगा से। तो अगर आप कॉलिजन के बाद भी अगर बात करो तो सिस्टम पे किसी तरीके का एफ एक्सटर्नल यहाँ पर है नहीं, एफ एक्सटर्नल इज 0, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन वगैरह कुछ है नहीं यहाँ पर। तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, और जो हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट करी थी वही चलती रहेगी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। तो स्टार्टिंग में हमने कैलकुलेट करी थी mv डिवाइड बाई m प्लस m, तो वही सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी रहेगी हमेशा। हमें यहाँ पर ओमेगा कैलकुलेट करना है इसका, तो ओमेगा कैलकुलेट करने के लिए आई एम अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट, तो वैसे अभी हम और भी डिस्कस करेंगे, और भी मेथड्स लेंगे। यहाँ पे पूरे सिस्टम पे किसी भी तरीके का एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो पूरे सिस्टम पे किसी भी तरीके का एक्सटर्नल फोर्स नहीं है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि पूरे सिस्टम पे अगर किसी भी तरीके का एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर नहीं है, तो पूरे सिस्टम पे किसी भी तरीके का एक्सटर्नल टॉर्क और ये सब यहाँ पर है नहीं इसके अंदर, तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट ये काम कर सकते हो। लेकिन अभी यहाँ पर हम प्रिफर किसको कर रहे हैं, हमने सेंटर ऑफ मास यहाँ पर इसको ले रखा है, इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट यहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं। जनरली हम उस पॉइंट को प्रिफर करते हैं जिसके अबाउट हम आसानी से वर्क कर सकते हैं, पहली बात तो ये।
और उसके बाद वो जो पॉइंट होना चाहिए, या पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि वो पॉइंट इनर्शियल होना चाहिए। इनर्शियल होने का मतलब है कि उसका खुद का कोई एक्सेलरेशन और ये सब नहीं होना चाहिए। अगर उसका खुद का कोई एक्सेलरेशन और ये सारी चीज़ें होंगी तो सूडो फोर्स और ये सारी चीज़ें आ सकती हैं फिर वहाँ पर। तो फिलहाल सेंटर ऑफ मास हमारे पास में एक ऐसा पॉइंट है जो कि यहाँ पर एक्सेलरेशन इसका जीरो है, क्योंकि सिस्टम पे किसी भी तरीके का एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर है नहीं। तो और ये जो क्वेश्चन दिया भी गया है वो इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है इसके पार्ट्स की, आप इसी के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करो, क्योंकि आपने सारी कैलकुलेशन ऑलरेडी कर ली इसके लिए। तो मैं लिखूंगा एल फाइनल इज इक्वल टू एल इनिशियल अबाउट सी एम। सी एम यहाँ पर ये सिस्टम का, इसका ध्यान रखना है हमेशा। अब एल फाइनल मेरे को यहाँ पे लिखना है और एल फाइनल इसी के अबाउट लिखना है। तो अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर कोई भी इस तरीके का सिस्टम है यहाँ पर जिसमें यहाँ पे वी सी एम भी है, ओमेगा भी है यहाँ पर, यानी कि ये कंबाइंड मोशन कर रहा है, और मेरे को किसी पॉइंट के अबाउट अगर इसका लिखना है तो एक तो ट्रांसलेशन का टर्म आएगा यहाँ पर और एक रोटेशन का टर्म आएगा। जो रोटेशन वाला टर्म है आई इंटू ओमेगा, उसको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप यहाँ पर किसके अबाउट कैलकुलेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो तो आएगा ही आएगा। लेकिन जो ये वाला टर्म है, जो ट्रांसलेशन वाला टर्म है, उसको इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आप पॉइंट कौन सा लेते हो। तो अगर मैं यही वाला पॉइंट ले लूँ, सी एम वाला ही पॉइंट ले लूँ, तो फिर तो एक तरीके से आर वेक्टर फिर जीरो हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका मतलब ट्रांसलेशन वाला टर्म नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ पर आई सी एम इंटू ओमेगा वाला टर्म आएगा। तो एल फाइनल में सिर्फ आई सी एम इंटू ओमेगा हो जाएगा। और एल इनिशियल, तो एल इनिशियल हमने अभी थोड़ी देर पहले टोटल कैलकुलेट किया था यहाँ पर, तो वो टोटल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एम एम वी डिवाइडेड बाई एम प्लस एम एल बाई टू, इतना टोटल हमने कैलकुलेट किया था। आई सी एम की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है, वो यहाँ पर रख लेंगे और उससे ओमेगा कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये सारे पार्ट्स इस तरीके से डिज़ाइन किए गए कि बस लास्ट में बस आपको ये लिखना ही है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है, आपने सब कुछ कैलकुलेट ऑलरेडी कर रखा है इसके अंदर। तो जो ओमेगा आप कैलकुलेट करोगे वो इतना आ जाएगा 6mv डिवाइडेड बाय m प्लस 4m डिवाइड बाय लेंथ l। तो ये फाइनल यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू आ गई। इसी क्वेश्चन को अब मैं यहाँ पर कुछ और डिफरेंट तरीके से करूँगा, और उसमें अब मैं बाकी के पार्ट्स नहीं करूँगा। बाकी के पार्ट्स तो यहाँ पर इसलिए किए गए थे क्योंकि यहाँ पर हमें इसके अबाउट ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर लिखना था। और इस क्वेश्चन को जब मैं और दूसरे मेथड से करूँगा ओमेगा निकालने के लिए, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए मासेस को यहाँ पर इक्वल मान के चल रहा हूँ, जिससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी और जस्ट हम मेथड्स के ऊपर फोकस कर पाएंगे कि मेथड्स हम किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं m इज इक्वल टू एम यहाँ पर कर दूँ तो आप देख सकते हो कि जो ओमेगा का आंसर है फिर उसमें मास कैंसिल होगा और 6v/5l फिर ओमेगा का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो मैं कुछ और मेथड से इसको यहाँ पे ले रहा हूँ और हमारा बस फोकस ये है कि हमें ओमेगा निकालना है, और उसके लिए हम और क्या डिफरेंट अप्रोचेज़ इस कॉलिजन के लिए ले सकते हैं उसको देखना है। तो उसी क्वेश्चन को अब यहाँ पर हम कुछ अलग अलग मेथड्स से करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर पहले एक बार देख लेते हैं कि ये जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का प्रिंसिपल है इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए कंडीशन तो एक ही होती है, और कॉलिजन में कंडीशन क्या हो जाती है कि किसी भी तरीके का एक्सटर्नल टॉर्क यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इंपल्सिव टॉर्क नहीं होनी चाहिए। अगर एक्सटर्नल इंपल्सिव टॉर्क यहाँ पर नहीं है तो उस सिस्टम के लिए आप उस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं इस पूरे सिस्टम को देखूँ तो कहीं पर भी कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर सिस्टम पर नहीं लगेगा, आपस में लगाएंगे बस यहाँ पर फोर्सेस, तो किसी तरीके के एक्सटर्नल टॉर्क यहाँ पर नहीं आएंगे। तो आप कंजर्व करने को किसी पॉइंट के अबाउट कंजर्व कर सकते हो, लेकिन हमारी प्रायोरिटी क्या होती है, प्रेफरेंस होती है कि हम इनर्शियल पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। एक तो इनर्शियल पॉइंट का मतलब ऐसा पॉइंट जिसका कोई एक्सेलरेशन ना हो। अगर मैं बॉडी के कुछ पॉइंट्स अगर इसका सेलेक्ट करूं तो हर पॉइंट का कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन जरूर आएगा, और बिल्कुल ड्यूरिंग द कोलिजन आएगा, क्योंकि ये रॉड जो इनिशियली रेस्ट पर रखी हुई थी अचानक से सब पॉइंट यहाँ मूव करने लगेंगे, तो इसका मतलब कोई ना कोई इम्पल्सिव फोर्सेस लगे हैं और ये घूमेगा भी चलेगा भी। तो उन फोर्सेस का डायरेक्शन क्या होगा वो भी बताना इतना आसान नहीं होगा यहाँ पे। तो उस केस में हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि इनर्शियल पॉइंट ही लें, एक्सेलरेटेड पॉइंट्स ना लें यहाँ पर, क्योंकि फिर सूडो टॉर्क और ये सारी चीज़ें आनी स्टार्ट हो जाएंगी, तो उनसे हमें बचना होगा यहाँ पे। तो पहली चीज़ है कि आप इनर्शियल पॉइंट लोगे यहाँ पर। जो अभी हमने इससे पहले का जो मेथड किया, जो एज ए पैराग्राफ दिया गया था, तो उसमें उन्होंने क्या किया था कि सेंटर ऑफ मास को ले लिया और सेंटर ऑफ मास जो मटेरियल पॉइंट है उसको ले लिया यहाँ पर, जो कि मूविंग भी था यहाँ पर। तो उसके मूविंग होने की वजह से हमें क्या करना पड़ा, इसके वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, इसके वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये सब कुछ हमें कैलकुलेट करना पड़ा यहाँ पर। तो यहाँ पर अब पॉइंट किस तरह से सेलेक्ट किया जाए, क्योंकि सिर्फ इनर्शियल पॉइंट यहाँ पर कौन सा होगा जो कि मटेरियल पॉइंट हो सकता है या मूविंग पॉइंट हो सकता है, वो है सेंटर ऑफ मास, क्योंकि सेंटर ऑफ मास डेफिनेटली उसका एक्सेलरेशन जीरो है, लेकिन बाकी सभी का एक्सेलरेशन होगा। तो इन सिचुएशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हम मटेरियल पॉइंट या मूविंग पॉइंट ना लेकर के यहाँ पर स्पेस में उससे कोइंसाइड करने वाला फिक्स पॉइंट ले लेते हैं,
क्योंकि हमें जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर के लिए कैलकुलेशंस करनी है। जैसे मान लीजिए हमारा सेंटर ऑफ मास पूरे सिस्टम का यहाँ कहीं आता है, तो अगर मैं स्पेस में इससे कोइंसाइड करने वाला जस्ट ये पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पर, जस्ट इससे कोइंसाइड कर रहा है ऑलमोस्ट यहाँ पर ये, तो अभी यहाँ पर रॉड के कॉन्फ़िगरेशन में कोई खास चेंज नहीं आएगा अगर मैं जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर की बात कर रहा हूँ। तो हमारी जो कैलकुलेशंस हैं वो वैलिड हो जाएंगी। अगर मान लीजिए मैं थोड़े समय के बाद में अगर इस पॉइंट से कैलकुलेशन करूँगा तो रॉड टर्न ले चुकी होगी, इधर उधर हो चुकी होगी, तो फिर यहाँ पर इससे लिखना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ किसके लिए लिखना है, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर के लिए। तो रॉड के कॉन्फ़िगरेशन में नेग्लिजिबल चेंज आया है यहाँ पर, तो इस पॉइंट को लेकर के जस्ट इससे कोइंसाइड होने वाला पॉइंट स्पेस में हमने ले लिया, उस पॉइंट को लेकर के आप यहाँ पर ये लिख सकते हो। तो यहाँ पर अगेन मैं सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ले रहा हूँ, सीएम ऑफ सिस्टम। और अब देखोगे बुक्स के अंदर लैंग्वेज में डायरेक्टली ये लिखा होता है, लेकिन इसका मीनिंग यहाँ पर क्या है, सीएम ऑफ द सिस्टम के साथ में अ पॉइंट कोइंसाइडिंग, अ पॉइंट कोइंसाइडिंग विद सीएम ऑफ द सिस्टम इन स्पेस। तो ये पॉइंट जो हमने लिया ये एक फिक्स पॉइंट होगा, इनर्शियल पॉइंट होगा, और इसके अबाउट हम बड़े आराम से कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई कर पाएंगे। तो ये इनिशियल डायग्राम हो गया। मैं फाइनल डायग्राम भी यहाँ बना देता हूँ और उसके बाद में इसकी इक्वेशन लिख देता हूँ। तो यहाँ पर ये इसके साथ स्टिक कर चुका है, और ये जो हमारा सेंटर ऑफ मास है ये चल रहा है VCM से, और ओमेगा से रॉड रोटेट हो रही है। मैंने मासेस यहाँ पर कैलकुलेशन आसान हो उसके लिए मासेस मैंने इक्वल ले लिए यहाँ पर। तो ये L/4 डिस्टेंस हो जाएगा और ये भी L/4 डिस्टेंस हो जाएगा इसमें यहाँ पर। तो जस्ट मुझे यहाँ पर L फाइनल इज इक्वल टू N इनिशियल, अब ये इक्वेशन लिखनी है अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, लेकिन आप समझ जाओ कि पॉइंट मैंने कहीं और लिया हुआ है। तो L फाइनल सिंपली क्योंकि अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वो इस पॉइंट से ही जा रही है एक तरीके से, जो पॉइंट हमने यहाँ पर स्पेस में लिया है। तो सेंटर ऑफ मास के जो वेलोसिटी ट्रांसलेशन वाला यहाँ पे पार्ट नहीं आएगा जब हम यहाँ पर L लिखेंगे, तो इसका तो इसमें ट्रांसलेशन वाला पार्ट नहीं आएगा, सिर्फ ओमेगा वाला पार्ट आएगा। तो ये हो जाएगा I सिम इंटू ओमेगा L इनिशियल। तो L इनिशियल में सिर्फ यहाँ पर अब ये आएगा इस पार्टिकल की वजह से, तो ये हो जाएगा mv/L/4। ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है और इसका भी जो सेंस होगा ये सेंस भी यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज होगा। आप ICM निकाल लो बस यहाँ पर। तो ICM वैसे हमने पहले भी निकाल रखा था, फिर यहाँ पर एक बार वापस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पार्टिकल का हो जाएगा mL/4 का स्क्वायर। फिर उसके बाद में अगर आप रॉड का निकालोगे तो रॉड का खुद के सेंटर के अबाउट mL/12, और फिर ये जो एक्सेस है वो यहाँ से L/4 पर है, तो mL/4 का स्क्वायर। इन सभी को आप ऐड कर लो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिल जाएगा 5/24 mL²। इसको आप यहाँ पे पुट कर लो तो 5/24 mL² इंटू ओमेगा mv/L/4, और इससे आप ओमेगा निकाल सकते हो। ओमेगा का आंसर वही आ जाएगा 6v/5L। तो देख सकते हैं कि जहाँ तक कैलकुलेशन की बात है, कैलकुलेशन बहुत सिंप्लीफाइड हो गई है, बहुत जल्दी हम यहाँ पर इसका आंसर निकाल पा रहे हैं। हमें इसके रिस्पेक्ट में ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करना, फिर उसको ऐड करना, ये सब वो नहीं करना पड़ रहा है यहाँ पर। तो डायरेक्टली हमने यहाँ पर ये पॉइंट उठाया और इस पॉइंट से कैलकुलेशन कर लिया। एक और मेथड यहाँ पर ले रहे हैं। तो अब के बार हम लोग यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं कि रॉड का सेंटर ले रहे हैं और उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे। लेकिन अगेन यहाँ पे मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ कि ये रॉड का एक्चुअल जो मूविंग जो सेंटर है वो नहीं है यहाँ पर, उसके साथ कोइंसाइड करने वाला स्पेस में यहाँ पर ये पॉइंट है जो कि फिक्स है यहाँ पर, और इनर्शियल भी है, और बड़े आराम से हम इसके अबाउट यहाँ पर ये सारी चीज़ें कर पाएंगे इसमें। अब मैंने यहाँ पर इसमें आफ्टर द कोलिजन दो वेरिएबल अज्यूम किए हैं। रॉड के सेंटर की वेलोसिटी यहाँ पर ये v1, और सपोज रॉड ओमेगा से रोटेट कर रही है। अब इसमें कई लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसके अबाउट कर रहे हैं तो ओमेगा कुछ चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। कोई भी रिजिड बॉडी जो होती है एक तरीके से ओमेगा इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। तो किसी भी रिजिड बॉडी का कोई भी पॉइंट किसी भी दूसरे पॉइंट के अबाउट सेम ओमेगा से रोटेट करता है। आप कोई भी दो सेट ऑफ पॉइंट्स ले लो, दोनों सेट ऑफ पॉइंट्स एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन करते हैं, और सर्कुलर मोशन का जो ओमेगा होता है, चाहे आप किसी पॉइंट का किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकालो, वो बराबर ही आता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि रॉड जो है वो ओमेगा से रोटेट कर रही है। हमें पॉइंट स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जनरली बोल देते हैं सेंटर ऑफ मास या उसके अबाउट, लेकिन किसी पॉइंट के अबाउट ओमेगा ही रहेगा, उतना ही रहेगा। तो यहाँ पर ये ओमेगा से रोटेट कर रही है। अब हमें यहाँ पर दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं। तो एक तो मैं कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पर इसमें, क्योंकि सिस्टम पे किसी तरीके का एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो यहाँ पर इनिशियल और फाइनल मोमेंटम बराबर कर रहे हैं। तो इनिशियल मोमेंटम यहाँ पर हो जाएगा mv, सिंपली इस पार्टिकल की वजह से। और जब मैं यहाँ पर लिखूँगा तो अब यहाँ पर भी लिखने में अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अब मोमेंटम इस रॉड के पास भी है, पार्टिकल के पास में भी है, और उसको मैं दो टुकड़ों में डिवाइड करके लिख देता हूँ। पार्टिकल का अलग से लिख देता हूँ, रॉड का अलग से लिख देता हूँ। तो रॉड क्योंकि एक यहाँ पर एक एक्सटेंडेड बॉडी है, तो रॉड के सेंटर की वेलोसिटी हमको पता होनी चाहिए। तो रॉड के सेंटर की वेलोसिटी है v1, तो mv1 हो जाएगा यहाँ पर
तो ये हो जाएगा रॉड का लीनियर मोमेंटम, और उसके बाद में पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम। तो पार्टिकल जो है वो रॉड के साथ में स्टिक है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी रॉड की, वही वेलोसिटी इस पार्टिकल की होगी। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट की वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक तो इस v1 के वजह से v1, और ओमेगा के वजह से यहाँ पर ये पॉइंट इधर जा रहा होगा ओमेगा l/2, तो इसके लिए हो जाएगा v1 प्लस ओमेगा l/2। तो मैंने रॉड का लिखा, उसके बाद में पार्टिकल का लिखा, दोनों के मोमेंटम जोड़ दिए, तो ये टोटल मोमेंटम आ गया। किसी सिस्टम का मोमेंटम आप मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से भी लिख सकते हो यहाँ पर। तो वो काम भी यहाँ पे किया जा सकता था कि यहाँ पर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल करके पूरे सिस्टम की, उससे टोटल मास को मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो डेट कैन आल्सो बी डन, और ये भी किया जा सकता है यहाँ पे। तो दिस इज़ वन ऑफ द इक्वेशन। फिर उसके बाद में आप इससे मास वगैरह कैंसिल हो जाएंगे, तो इक्वेशन थोड़ी आसान लगेगी। फिर उसके बाद में सेकंड इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से बनाएंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखना है, अगेन यही इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एल फाइनल इज इक्वल टू एल इनिशियल। अगेन मैं दो टुकड़ों में इसको देख रहा हूँ, एक तो मैं रॉड को देख रहा हूँ, एक पार्टिकल को देख रहा हूँ, दोनों का अलग अलग ऐड कर देता हूँ। तो जब मैं रॉड का लिखूँगा अबाउट दिस पॉइंट, तो ये वेलोसिटी जो रॉड के सेंटर की है वो तो इसी पॉइंट से पास हो रही है, तो सिर्फ आई इंटू ओमेगा का टर्म आएगा। तो ये हो जाएगा ml²/12 इंटू ओमेगा। अब इस पॉइंट के अबाउट अब जब आपने इसका लिख लिया रॉड का, तो बस आप पार्टिकल पे कंसंट्रेट करो। तो पार्टिकल जैसे एक पार्टिकल का लिखा जाता है वैसे लिख देंगे। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लेंगे, तो l/2, और ये वेलोसिटी पता ही है यहाँ पर। तो mv1 प्लस ओमेगा l/2 मल्टीप्लाइड विथ l/2। आप ये भी इंश्योर करते जाओ क्या सभी के सेंस एक ही, अदरवाइज प्लस माइनस भी आ सकता है इसके अंदर। तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, और इसको देखोगे तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। एल इनिशियल यहाँ पर क्या है, तो एल इनिशियल तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज आएगा, और कितना हो जाएगा यहाँ पर ये mv/l/2 सिर्फ इस पार्टिकल के वैसे आएगा। आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने के बाद में यू विल गेट द सेम आंसर 6v/5l। अगेन उसी क्वेश्चन को मैं एक और मेथड से यहाँ पे ले रहा हूँ। इसमें आपके बार कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट यूज़ करेंगे, यानी कि जहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा है उसी पॉइंट के अबाउट। अगेन ये पॉइंट जो है वो एक मटेरियल पॉइंट या मूविंग पॉइंट यहाँ पर नहीं है, स्पेस में उसी के साथ कोइंसाइड करने वाला फिक्स पॉइंट है। तो अगेन मैं यहाँ पे इक्वेशंस लिख रहा हूँ, तो दो वेरिएबल्स मेरे को दिख रहे हैं इसमें। तो एक तो कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम जैसे हमने प्रीवियस मेथड में लिखा है वैसे लिख देंगे। तो इनिशियल मोमेंटम इज mv, और फाइनल मोमेंटम तो रॉड का लिखेंगे तो सिंपली mv1 हो जाएगा, और पार्टिकल का लिखेंगे तो पार्टिकल की वेलोसिटी इस पर्टिकुलर पॉइंट की वेलोसिटी होगी, तो v1 प्लस ओमेगा l/2। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो मैं एल इनिशियल आपके बार पहले लिख देता हूँ, एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल। तो आप इसी पॉइंट के अबाउट लिख रहे हो, तो ये वेलोसिटी इसी लाइन के अलॉन्ग यहाँ पर इसी पॉइंट से पास हो रही है, तो एल इनिशियल विल बी 0। अब एल फाइनल में यहाँ पर अब 0 होना पड़ेगा इसको भी नेट, लेकिन एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज कुछ इस तरीके के टर्म आने चाहिए फिर। तो अगर मैं यहाँ पर इसका लिखता हूँ, सपोज अगर मैं रॉड का लिखता हूँ, तो रॉड में क्योंकि अब आप इस पॉइंट के अबाउट लिख रहे हो, तो इस पॉइंट के अबाउट अगर आप रॉड का लिखोगे तो फिर उसमें v1 भी आएगा और ओमेगा भी आएंगे, दोनों आएंगे। तो ओमेगा की वजह से एंटी क्लॉकवाइज आएगा, लेकिन अगर आप v1 देखोगे तो v1 की वजह से क्लॉकवाइज आएगा। तो मैं क्लॉकवाइज को अगर पॉजिटिव लिख दूँ तो mv1 इंटू l/2 माइनस ICM इंटू ओमेगा, तो ml²/12 इंटू ओमेगा। ये क्लॉकवाइज था और ये एंटी क्लॉकवाइज था, तो मैंने इसको अगर प्लस लिखा तो इसको माइनस लिखना पड़ेगा। पार्टिकल का अगेन 0 हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल की जो भी वेलोसिटी है वो इसी पॉइंट से पास हो रही है, तो पार्टिकल का जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो 0 ही आएगा वापस यहाँ से आप v1 निकाल सकते हो फ्रॉम दिस इक्वेशन, और v1 की वैल्यू जब यहाँ पे आप पुट कर लोगे आप देखोगे ओमेगा का वापस आपको वही आंसर मिलेगा 6v/5l के बराबर। तो इस तरीके से डिफरेंट पॉइंट्स लेते हुए यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं इसमें। तो पॉइंट लेने का क्राइटेरिया ये होता है कि हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो, हम कैलकुलेशन कर पाएँ। अदरवाइज़ लेने को हम इस पे से कोई पॉइंट ले लेंगे, लेकिन हर एक पॉइंट के अबाउट कैलकुलेशंस हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, ये क्वेश्चन मार्क बन जाएगा वहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसमें कैलकुलेशंस कर सकते हैं।